आज मैं हूं तहसील बार शोरकोट में और मेरे साथ हैं रावल मज़हर एडवोकेट साहब। आज तहसील बार में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है पुलिस और चंद वकला के दरमियान, और इस बारे में रावल मज़हर साहब से पूछते हैं कि असलियत क्या थी, वाक़या शुरू कैसे हुआ, बात क्या थी, और इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। रावल मज़हर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी रावल साहब, ये बताइएगा कि आज आप अभी तमाम दोस्त जो हैं वो परेशान भी थे इस नाखुशगवार वाक़े की वजह से, तो क्या असल ये हुआ, क्या शुरू कैसे बात हुई? चौकी इंचार्ज सदाम भी यहाँ आया, बाकी पुलिस भी आई, असल ये हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जनाब, मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आज हमारे एक वकील साहब ने सुबह एक रिट की थी 491 की इस SHO के ख़िलाफ़, जिसने 9 तारीख से अब तक एक औरत, एक 2 साल का बच्चा, एक 60 साल का बुज़ुर्ग और एक 14 साल का लड़का अपने इलीगल कस्टडी में रखे हुए थे। उस रिट पे जज साहब ने हमें बैलफ की इजाज़त दी, हमने बैलफ डाला, जाके बंदे रिकवर किए जो कि गलत रखे गए थे। उन्होंने डिस्चार्ज रिपोर्ट पेश कर दी पुलिस ने और बंदे डिस्चार्ज कर दिए। खालिद साहब की अदालत में बंदे डिस्चार्ज हो गए। जैसे ही बंदे डिस्चार्ज हुए, SHO साहब ने अपनी अना बना ली। उन्होंने कहा कि मैंने बंदे अभी दोबारा उठाने हैं। उन्होंने इधर हमारे ऊपर एक सिविल 2-4 बंदे तैनात कर दिए और कुछ पुलिस एहलकार हम पे तैनात कर दिए कि इन्हें दोबारा पकड़ो। जिसके पेश नज़र हम दोबारा जज साहब खालिद साहब से मिले, उन्हें हमने सारी अपनी सूरत हाल से आगाह किया। जज साहब ने पुलिस एहलकार को बुलाकर उन्हें कहा कि अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, बंदे डिस्चार्ज हो चुके हैं, आप इन्हें दोबारा नहीं अरेस्ट कर सकते, आप चले जाएं और इन्हें सेफली घर पहुंचाया जाए। ये बात इधर ख़त्म हो गई। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेके कचहरी से बाहर निकला, पुलिस एहलकारों ने अपनी ऑफिशियल व्हीकल्स मेरे पीछे लगा ली और मेरी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आप वो बंदे लेके जा रहे हैं जो आपने अभी डिस्चार्ज करवाए हैं, वो हमने आपसे लेने हैं। मैंने उनको गाड़ी की तलाशी दी जिनमें बंदे मौजूद नहीं थे, मैं अकेला मौजूद था। उसके बाद वो पुलिस एहलकार दोबारा आ गए। इधर आके चैम्बर में उन्होंने हमसे बदतमीज़ी शुरू कर दी। सिविल वर्दी में थे, हमसे गालियाँ निकाली, हमारे साथ हाथापाई शुरू कर दी। उस हाथापाई के नतीजे में कुछ दोस्त जमा हो गए। जैसे ये ज़्यादा शोर होगा हुआ तो SHO साहब भी पीछे से आ गए, सदाम भी अपनी गाड़ी लेके आ गया, जिसने आके हमसे लड़ाई शुरू कर दी और हम पे असला तान लिया। जिससे बचने के लिए हम सारे दोस्त अहबाब सारे अपने बार रूम में आके मबूस हो गए। इधर जब SHO फिर पीछे से आया, उसने इधर बार रूम में आके हमें धमकियाँ दी कि निकलो इधर से बाहर, फिर मैं आपको देख लेता हूँ आप कैसे निकलते हो और इन बंदों को कैसे ले जा सकते हो। अच्छा, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, ये आप लोगों से कोई ज़ाती दुश्मनी है? ये मामला तो ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, उसमें बैलफ भी मुख्तलिफ़ औकात में वो तो पेरेंट्स या उनके जो लवाहकीन हैं उनकी तरफ से होती है। तो वकील का काम तो ये है कि जो भी बंदा आता है साइल, उसका मसला हल करना और जज साहब के पास जाना, आगे जो भी ऑर्डर होता है। तो इसमें आपको क्यों उन्होंने या बाकी वकला दोस्तों को क्यों इन्वॉल्व किया और पुलिस आपको क्यों थ्रेट कर रही थी? जनाब, हमने हमेशा की तरह शफाफ वकालत की है। हमारा कसूर यही है कि हमने वकालत की है और कुछ के बंदों के राइट्स जो हैं वो सेव किए हैं। लेकिन ये SHO साहब का एक वतीरा है कि वो इस चीज़ को ज़ाती ना बना लेते हैं, वो ज़ाती ना बना के इधर। अच्छा, ये सच है कि उसमें एक 2 साल का बच्चा भी था जो उन्होंने कितने अरसे से रखा हुआ था और FIR नहीं काटी गई और FIR बाद में काटी गई? वो एक औरत भी थी, एक बच्चा 2 साल का था। इसी तरह आप जैसे बता रहे हैं कि 2 मर्द थे, जिनमें से एक जो मर्द है उसकी बहुत ज़्यादा उम्र थी। तो क्या कोई उसके ऊपर एलिगेशन उन्होंने लगाया? जनाब, ये बिल्कुल सच है क्योंकि इसका बैलफ की रिपोर्ट जज साहब के पास मौजूद है, आप उधर से चेक कर सकते हैं, जिसमें वो 2 साल का बच्चा है। पुलिस कस्टडी में जब उन्होंने इनकी बंदी डाली उसमें भी वो 2 साल का बच्चा उन्हें मेंशन करना पड़ा। जिस मुकदमे में इन्होंने 2 साल का बच्चा डाला है उसमें 4 बंदे नामालूम हैं जो डकैत थे, और वो 4 बंदे डकैत पूरे करने के लिए इन्होंने एक बुज़ुर्ग, एक टीनेजर, एक औरत और एक वो 2 साल का बच्चा, ये 4 बंदे उन्होंने पूरे किए और अपना मुकदमा पूरा किया। अच्छा, मतलब वो बच्चे का नाम भी उसमें मेंशन किया उन्होंने, 2 साल का जो बच्चा? कोर्ट में पेश किया गया, जज साहब को पेश किया गया था कि ये 2 साल का बच्चा जो इधर पड़ा है 25 दिन से। अच्छा, जज साहब ने इस केस में उन 4 को बरी कर दिया? जज साहब ने उन्हें तलब किया और साथ ही उन्होंने जब देखा कि मामला ख़राब हो गए हैं तो उन्होंने डिस्चार्ज स्लिप ले आए बनवा के और जज साहब ने उन्हें इधर से बरी कर दिया। अच्छा, जब आपके चैम्बर में, ज़ाहिर सी बात है आप चैम्बर में मौजूद थे, तो आपको हरासा किया और आपने बताया कि मैं जब घर जा रहा था तो रास्ते में भी मेरी गाड़ी को रोका।
तो बाकी आपके दोस्तों ने या प्रेसिडेंट बार ने या आपकी जो डीएसपी साहब हैं या डीपीओ साहब हैं, यकीनन उनसे भी मुलाकात या रब्ता हुआ होगा कि ये एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, तो उनकी इस बारे में क्या राय थी या रिस्पॉन्स क्या था इस बारे जिस सब वक्त सदर साहब ने रब्ता किया एसएचओ से, तो उसने पहले हमें भी कह के गया और उन्हें भी कहा कि पहली 7-8 ये भूल गए हैं, मैं वकीलों को तुन के रख दूंगा। वकील ये एंटी वकला माइंड सेट है, तो ये धमकी उन्होंने उधर भी दी। जब हमारा डीपीओ साहब से रब्ता हुआ तो उन्होंने इन्हें समझाया कि ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी, कुछ वकील हैं, कोई चोर मुलजम नहीं है जिनके साथ आप ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हो। अभी तक ये नेगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन वो उसने कहा कि मैं अब देखता हूँ कि ये मुझसे बढ़ के हैं या मैं इनसे बढ़ के हूँ। में? राहुल साहब, आपकी बातें सुनी, उससे तो बज़ाहिर ये एक छोटा सा मामला लगता है, लेकिन पुलिस ने इसको ज़ाती मसला बनाया। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ज़ाती मसला क्यों बनाया गया है। तो अब फ्यूचर में आपने क्या लाहे अमल बनाया बाकी दोस्तों से, प्रेसिडेंट से मशावरत करके कि इस मामले को कोई बीच में डीएसपी साहब ने कोई रोल प्ले किया हो कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी एक वाक़या हुआ है इसकी कोई माजरत या इसकी कोई तलाफ़ी या इस हवाले से कोई अपडेट अब फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं आप, या पुलिस क्या सोच रही है? ना हम सर शरपसंद है और ना हम शरपसंदी चाहते हैं। हम मिल बैठ के ये मामला अगर तो सॉल्व करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। डीएसपी साहब की वो बात नहीं मान रहे, डीएसपी साहब को वो कहा गया बार बार, लेकिन वो उनके काबू में भी नहीं है एसएचओ साहब। तो बाकी जो मामला है वो हमारी रजीम इंशाल्लाह तय करेगी, उसके मुताबिक हम हुक्म उनका सारा आंखों पर रखेंगे। जी बिल्कुल। रावल एडवोकेट साहब हमारे दरमियान थे और उन्होंने आज जो वाक़या हुआ उस पर तफसीली गुफ्तगू की। बार का और पुलिस का ये चोली दामन का साथ है और हर रोज़ वकला और पुलिस जो है उनका सामना होता है थाने में भी और अदालतों में भी। तो इनकी आपस में जो